दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, अप्रैल के पहले दिन मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने अभी से लू की चेतावनी जारी कर दी है। भारत मौसम विभाग के राज्य स्थित मौसम केंद्र ने स्पेशल बुलेटिन जारी करके कहा कि झारखंड के कई जिलों में लू चलेगी। और मौसम विभाग ने कहा कि सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं लू चलेगी। इसके अलावा 5 अप्रैल 2024 को भी इन्हीं 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अगली खबर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में भाग लेने के बाद रांची पहुंचे सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में भाग लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि रामलीला मैदान में मैं कभी गई नहीं थी और कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। झारखंड की तरफ से चंपई सोरेन के साथ अपनी बातों को रखने का और हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का मौका मिला है। कल्पना सोरेन ने कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने 4 साल तक काम किया और किस तरह से चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी की गई और इस पर महिला होने के नाते, आदिवासी होने के नाते मुझे बोलने का मौका मिला। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में बीएस सिटी थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ 4 गिरफ्तार। बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के दूंदीवाद स्थित माड़ी पट्टी से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि ये लोग क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे थे। इस दौरान सिटी डीएसपी आलोक रंजन की टीम ने हथियार के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिटी डीएसपी ने जानकारी दी है और सिटी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया कि चारों युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस ले ली है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उन्हें विधानसभा के सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में सुनवाई शुरू होते ही हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। अगली खबर, झारखंड में अलग राह पर है सीपीआई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के प्रदेश इकाई ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। सूची में पार्टी ने 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। पलामू से अभय भुइयां, लोहरदगा से महेंद्र उरांव, चतरा से अर्जुन कुमार और दुमका से राजेश कुस्कू उम्मीदवार होंगे। राज्य सचिव महेंद्र पाठक, पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रमोद कुमार पांडे ने सूची जारी की है। अगली खबर, सदर अस्पताल में अब मिलेगी यह खास सुविधा। स्वास्थ्य विभाग का फैसला हो कि पैसों की बचत। बता दें कि बोकारो जिले में गांव से लेकर पंचायत एवं प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक में निवास करने वाले एवं आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल एकमात्र लाइफलाइन है। और कैंप 2 स्थित सदर अस्पताल में रोजाना विभिन्न रोगों के 400 से 500 मरीज पहुंचते हैं, जहां उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का प्रयास प्रबंधन की ओर से किया जाता है। अब मरीजों की सुविधा को देखते हुए बहुत जल्द 2 शिफ्ट में एक्सरे की सुविधा बहाल की जाएगी और 2 शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक एक्सरे की सुविधा मिलेगी। अगली पर, धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढोलू महतो के खिलाफ सरयू राय ने खोला मोर्चा। इस शर्त पर लड़ सकते हैं चुनाव। जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने लोकसभा चुनाव में धनबाद संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ढोलू महतो के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने यहां तक कहा कि ढोलू महतो को हराने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन देती है तो वो तैयार है। इस संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से बात की है और डोरंडा स्थित अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी गठबंधन को सुझाव दिया कि ऐसे स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को समर्थन दें जो कि ढोलू महतो को पराजित कर पाए। अगली पर, झारखंड में बैकफुट पर आ चुकी है आरजेडी। बता दें कि आज भी नहीं हो पाई उम्मीदवारों की घोषणा। बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है, लेकिन झारखंड में आरजेडी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है और सुबह से यह कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड राजद की ओर से जब प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और मंत्री सत्यानंद भोक्ता प्रेस वार्ता करेंगे तो उस दौरान राजद अपने 2 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बता दें कि राजद जिन 2 सीटों की बात कर रहा उसमें पलामू और चतरा का नाम शामिल है।
हालांकि प्रेस वार्ता शुरू होते ही एक बार फिर से राजद बैकफुट पर नजर आ चुका है। राजद अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीते रविवार को दिल्ली में रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल हुए और इस दौरान सीएम चंपई सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमला किया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाया गया है और चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में आदिवासी और पिछड़ों को उठाने का काम किया गया तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। चंपई सोरेन ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हेमंत बाबू को जिस जमीन के नाम पर गिरफ्तार किया गया उसका कहीं नाम नहीं है, लेकिन वहाँ के आदिवासी, वहाँ के दलित, वहाँ के पिछड़े वर्ग को उठाने का काम किया तो बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो गया। एक और बड़ी खबर, झारखंड में चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस ने जीरो रिस्क प्रिंसिपल की रणनीति बनाई। बता दें कि झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को जीरो रिस्क प्रिंसिपल के आधार पर तैयार किया जा रहा और असुरक्षा की आशंका वाले मतदान केंद्रों के लिए अभी से ही पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एबी होमकर ने जिलों के पूर्व के अनुभव के आधार पर चिन्हित मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी और जरूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया है और ये भी कहा कि पोलिंग पार्टी, ईवीएम, मतदाता सहित चुनाव सामग्री, उपकरण एवं सभी की सुरक्षा आवश्यक है। बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली से लौटते ही और भी ज्यादा हमलावर हो गई है और उन्होंने अपने पति और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि साजिश के तहत उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है। और कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन की रैली से झारखंड की महिलाओं और आदिवासी की आवाज उठा पाई, उनके मुद्दे को सभी के सामने रखने का मौका मिला। कल्पना सोरेन ने कहा कि 4 जून को सब पता चल जाएगा। अगली खबर, झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हरमू स्थित झारखंड प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आज देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, इसलिए वो देश भर में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश कर रही है। यह सब पीएम मोदी के आने से संभव हुआ और एजेंसी को इतनी स्वतंत्रता दी गई है तभी यह संभव हो पाया। बाबूलाल ने कहा कि जिस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल अंदर गए हैं वैसा ही शराब घोटाला झारखंड में भी हुआ है। राज्य के देवघर जिले में सब्जी की खेती से चमकी किसानों की किस्मत। वर्तमान में किसान खेती कार्य से विमुख होते जा रहे, मगर देवघर के प्रखंड के डिंडाकोली पंचायत अंतर्गत सिंहपुर के 1 दर्जन से अधिक किसानों ने अपनी मेहनत के भरोसे क्षेत्र की पहचान ही बदल दी और इससे किसानों को खेती करने में काफी परेशानी होती है। लेकिन इस चुनौती के बीच सिंहपुर गांव के किसान अपनी पहचान सब्जी की खेती के लिए बना चुके हैं और इस गांव में मात्र 16 परिवार निवास करते हैं और प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने 15 एकड़ खेतों में सब्जी का उत्पादन करते हैं और इससे किसानों को एक साल में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए कमाई होती है और इस कमाई से किसान अपने परिवार का भरण पोषण के साथ अच्छी उन्नति कर लेते हैं। अगली खबर, झारखंड में नशे का एक बड़ा गिरोह एक्टिव है। अफीम का कारोबार अब सीधे ब्राउन शुगर के कारोबार में बदल रहा। वहीं चेकिंग अभियान में पुलिस के हाथ लगातार कई सफलता लगी है और मामले में 25 मार्च को चतरा से 2 अफीम तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी। और राज्य में नशे का कारोबार कितना बड़ा है इसे समझने के लिए पिछले 4 दिनों में जब्त किए गए नशे के सामान की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत से लगाया जा सकता है। तमाड़ में जब्त डोडा की कीमत 4 करोड़ से भी ज्यादा है और चतरा में 3 दिन पहले 2 करोड़ की अफीम और 5 लाख की हेरोइन जब्त की गई है। बड़ी खबर, राज्य के गिरिडीह शहर के पंचवा थाना क्षेत्र स्थित राजा हाता के पास एक सप्ताह से लापता युवती का शव घर के पास स्थित एक कुएं से बरामद किया गया। मृतका की पहचान सिया कुमारी पिता स्वर्गीय बसंत साहू के रूप में की गई और प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतका सिया कुमारी 23 मार्च से लापता थी, जिसके बाद से परिजन लगातार उसके खोजबीन में जुटे थे। परिजनों की माने तो उसकी मानसिक स्थिति खराब थी और घर के पास स्थित कुएं में आ रहे दुर्गंध पर लोग कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि शव पड़ा हुआ है। अगली खबर, कभी रसूखदारों के द्वार पर राजनीति रोज देती थी दस्तक, आज पसरा है सन्नाटा। झारखंड में अब कई ऐसे नेता जो कि हाशिए पर हैं या फिर अपने को चुनावी राजनीति से अलग कर चुके हैं, जिनके दरवाजे पर राजनीति रोज दस्तक देती थी। जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की भीड़ लगती थी। उनके घर के बरामदे और ड्राइंग रूम में झारखंड की राजनीति की दशा दिशा तय होती थी और पार्टी की राजनीति को संवारने और विपक्ष की राजनीति को बिगाड़ने की रणनीति बनती थी। पर इनमें कुछ उम्र के पड़ाव के कारण और कुछ राजनीतिक कारणों से चुनावी राजनीति से अलग थलग पड़ गए। हालांकि इनमें कई नेता 80 पार हैं। इनमें यशवंत सिन्हा, कड़िया मुंडा और इंदर सिंह नामधारी शामिल हैं, पर करिश्माई नेता सूरज मंडल का कारण भी अलग है।
अगली खबर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। 4 लोगों से पूछताछ, 4 लाख कैश बरामद। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एसडीओ सचिदानंद महतो एवं एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और धालबुमगढ़ चौक के पास चारा चाक में एक पीएम आवास में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया गया और ये कारोबार सरकारी शराब दुकान के पीछे बने पीएम आवास में भाड़े पर लेकर किया जा रहा था। इस काम को अंजाम देने वाले सरकारी शराब दुकान के कर्मचारी अजीत सिंह मौके से फरार है, जबकि 4 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। छापेमारी में भारी मात्रा में विभिन्न नामी गिरामी शराब कंपनियां के रैपर, बोतल सील करने वाले स्टिकर, खाली बोतल एवं स्पिरिट भरी बोतलें जब्त की गई है। एसडीओ सचिदानंद महतो ने बताया कि कई दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाई जा रही है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। मुनाफा कमाने के लिए सुजलॉन एनर्जी सहित इन शेयर पर लगाएं दांव, दिख रहे तेजी के सभी संकेत। बता दें कि शेयर बाजार में पिछले सप्ताह काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला और पिछले सप्ताह होली और गुड फ्राइडे के चलते बाजार में 3 दिन ही कारोबार हो पाया था। हालांकि अब कारोबार लगातार होगा और बता दें कि नेस्ले, भारतीय स्टेट बैंक, पावर ग्रिड, टाटा स्टील जैसे शेयर में अभी लाभ की उम्मीद है। और इसके अलावा भी शेयर बाजार में मोमेंटम इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डिवर्जेंस ने एजिस लॉजिस्टिक्स, वीआईपी इंडस्ट्रीज, लेटेंट व्यू एनालिटिक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सुजलॉन एनर्जी और ग्रासिज्म इंडस्ट्रीज पर तेजी का रुख दिखाया और इन शेयरों की कीमत में ऊपर की ओर से गति देखी जा सकती